नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी डेली सीरीज टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। विजय देवरकोंडा ने पहली बार रश्मिका मंदाना के साथ रिलेशनशिप पर तोड़ी चुप्पी, और वहीं विराट कोहली और राहुल वैद्या के बीच डिजिटल वॉर के बाद अब सुलह की आई हैं खबरें। इधर कमल हासन अपने से 30 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ लिप लॉक करके ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। खबरों में आगे और भी बहुत कुछ है, तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 5 हेडलाइंस पर। रश्मिका मंदाना संग डेटिंग पर विजय देवरकोंडा ने तोड़ी चुप्पी, बोले अभी पार्टनर की तलाश नहीं कर रहा। विराट कोहली के अनब्लॉक करते ही राहुल वैद्या के बदले सुर। पहले विराट को कहा था जोकर, अब तारीफों के बांधे पुल। एक्ट्रेस कल्की कोचलिन का चौंकाने वाला खुलासा, 9 साल की उम्र में मर्जी से हुए सेक्स को सालों तक छिपाया था। रेल टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी की फोटो। कांग्रेस बोली सेना के पराक्रम को इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। और 70 साल के कमल हासन ने 30 साल छोटी एक्ट्रेस को किया लिप किस। ट्रोलर्स बोले बेटी की उम्र की है ये। विजय देवरकोंडा का नाम साउथ इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार रहता है। बहुत बड़े स्टार हैं वो। हालांकि विजय अपने काम से ज़्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं। खबरों के अनुसार वो रश्मिका मंदाना के साथ रिलेशनशिप में हैं। इसी बीच विजय ने अपनी शादी के प्लान को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है और कहा है कि अभी वो पार्टनर की तलाश नहीं कर रहे हैं। विजय देवरकोंडा फिल्म फेयर के साथ बात करते हुए अपनी लव लाइफ पर खुलासा करते हैं। असल में उनसे पूछा जाता है कि क्या आप रिलेशनशिप में हैं, तो विजय जवाब देते हैं आप अंदरूनी लोगों से पूछिए। वहीं जब रश्मिका के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने रश्मिका के साथ ज़्यादा फिल्में नहीं की, मुझे ये करना चाहिए क्योंकि वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस है और एक खूबसूरत महिला भी है, इसलिए केमिस्ट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विजय ने आगे ये भी कहा कि वो मुझे बहुत मेहनती लगती है। वर्क फ्रंट की बात करें तो विजय को आखिरी बार द फैमिली स्टार में देखा गया था। आपको बता दें कि रश्मिका और विजय की डेटिंग की खबरें उस वक्त उड़नी शुरू हुई जब दोनों कई बार लंच पर दिखाई दिए, साथ में वेकेशन पर एक साथ स्पॉट किए गए। कुछ वक्त पहले रश्मिका के बर्थडे पर भी दोनों ने साथ में सीक्रेट वेकेशन एंजॉय किया था। और दोनों की पोल तब खुली जब उनकी एक ही लोकेशंस की फ़ोटोज़ फैंस ने पकड़ ली। लेकिन फिर भी रश्मिका और विजय ने अभी तक एक दूसरे को डेट करने के बारे में कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है। सिंगर राहुल वैद्य पिछले काफ़ी समय से इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर बातें कर रहे थे। उन्होंने विराट के खिलाफ कई वीडियोस किए, बहुत सारे पोस्ट किए, यहाँ तक कि उन्हें जोकर तक कह डाला। साथ ही ये भी बताया गया कि कोहली ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। हालांकि उन्हें इसकी वजह नहीं पता थी। अब राहुल ने शनिवार को फिर से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और बताया कि विराट ने उन्हें अनब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद उनके सुर ही बदल गए हैं। दरअसल राहुल वैद्य पैप्स के सामने कई बार बता चुके हैं कि विराट ने उन्हें ब्लॉक किया हुआ था। अब ये मामला तब फिर से उछला जब विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट से अवनीत कौर की फोटो लाइक हो गई। इसके बाद विराट ने एक पोस्ट शेयर करके सफाई दी और इसे एल्गोरिदम की गलती बताया। इस पर राहुल ने भी रिएक्ट किया और विराट पर तंज कसा। राहुल ने वीडियो बनाते हुए कहा कि अगर भविष्य में उनके अकाउंट से किसी तस्वीर को लाइक हो जाए गलती से, तो वो भी क्या एल्गोरिदम की गलती होगी। राहुल इतना ही पर ही नहीं रुके, उन्होंने उसके बाद विराट और उनके फैंस को जोकर तक कह डाला। अब राहुल ने फिर पोस्ट किया है और बताया कि विराट ने उन्हें अनब्लॉक कर दिया है, साथ ही उनकी तारीफ भी की है। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा, विराट कोहली मुझे अनब्लॉक करने के लिए धन्यवाद। आप क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक हैं और आप भारत के गौरव हैं। भगवान आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। इसके आगे उन्होंने लिखा, जिन अनमेच्योर लोगों ने मेरी पत्नी और मेरे बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, मेरी बेटी की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की और मुझे और मेरे रिलेटिव्स को बहुत सारी गालियां भेजीं और अभी भी ऐसा करना जारी रख रहे हैं, भगवान उन सबको सद्बुद्धि दे। मैं भी आपके लिए यही कहूँगा कि मैं इससे भी बुरी बातें लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं क्योंकि इससे केवल नेगेटिविटी बढ़ेगी और जो हमें नहीं लेनी चाहिए, तो इस नेगेटिविटी को बढ़ाना की कोई ज़रूरत नहीं है। कल्की कोचलिन हिंदी सिनेमा की उन कुछ कमाल की एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं जिन्होंने पिछले कुछ ही सालों में अपने हुनर के बल पर नाम कमाया है और थोड़ी उनकी अप्रोच बहुत अलग है। अनुराग कश्यप की फिल्म देव डी से फिल्मों में डेब्यू करने वाली कल्की को मॉडर्न सिनेमा की कई फिल्मों में देखा गया है, जिनमें जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जवानी है दीवानी, ऐसी फिल्में शामिल हैं। कल्की थिएटर की दुनिया से सिनेमा में आई और अनुराग कश्यप के साथ अपने कंट्रोवर्शियल मैरिड लाइफ को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहीं। दरअसल कुछ साल पहले एक मैगजीन के साथ इंटरव्यू में कल्की ने अपने जीवन की कुछ घटनाओं का खुलकर जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने अपने साथ बचपन में हुए शारीरिक शोषण का खुलासा अब जाकर इसलिए नहीं किया ताकि लोग मेरे साथ सहानुभूति जताने लगें, बल्कि इसलिए किया ताकि ऐसे और लोग जो इस तरह की घटनाओं का शिकार हुए हैं वो खुद खुलकर सामने आएं और इस बारे में बात करें।
कल्कि ने कहा कि मैंने 9 साल की उम्र में किसी को अपने साथ सेक्स करने की अनुमति दे दी थी क्योंकि मुझे उस वक्त सेक्स के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। उस घटना के बाद मेरा सबसे बड़ा भय था कि कहीं मेरी माँ को इस बारे में पता ना चल जाए। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने इस बात को कई वर्षों तक एक राज की तरह छिपा कर रखा। अगर उस वक्त मेरे पास आत्मविश्वास या जागरूकता होती तो अपने माता पिता से अपने जीवन के इस अच्छे या बुरे अनुभव के बारे में बात कर लेती। आज के समय में यह ज़रूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों के साथ सेक्स व अतरंग अंगों के बारे में बात करने से ना हिचकिचाएं, ताकि बच्चे अपनी उधेड़ बुन के बारे में खुलकर बात करें और ऐसे शारीरिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न से बचे रहें। कल्कि ने यह भी कहा कि मैं इस बात में पूरा विश्वास रखती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसा ही अपने आप को दुनिया और समाज को दिखाऊं, फिर चाहे उसका नतीजा मुझे डाइवोर्स मिलना ही क्यों ना हो। अब सवाल ये है कि क्या कुछ ऐसा हुआ था कि उस वजह से कल्कि को डिवोर्स लेना पड़ा। खैर, कल्कि ने इस बारे में चर्चा नहीं की है। क्या सरकार ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है? कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने एक्स पर इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC के टिकट का फोटो शेयर किया है। इस टिकट पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फोटो और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक मैसेज छपा हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार कर रही है। कांग्रेस ने इसे बिहार चुनाव से पहले भारतीय सेना के पराक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल बताया है। अपने पोस्ट में बबेले ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सेना की उपलब्धि को किसी सामान की तरह बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार किस कदर विज्ञापन जीवी है इसका उदाहरण देखिए कि रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सेना के पराक्रम को भी प्रोडक्ट की तरह बेच रहे हैं। इनसे देशभक्ति नहीं सौदेबाजी ही हो सकती है। पीयूष बबेले ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले बीजेपी नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, अब एक कदम आगे बढ़ते हुए सेना की कार्रवाई को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह टिकट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के 3rd AC कोच के लिए 17 मई को बुक किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि सेना को लेकर भारत में हमेशा से परंपरा रही है कि उसे राजनीति से दूर रखा जाए, लेकिन अब बीजेपी आने वाले बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर ऐसा प्रचार कर रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि रेलवे टिकट पर बीजेपी के सेना आधारित राजनीतिक प्रचार पर तुरंत रोक लगाई जाए। सुपरस्टार कमल हासन फिल्म ठग लाइफ में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को मणिरत्नम ने बनाया है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर को फैंस ने काफी पसंद भी किया है। हालांकि कमल हासन ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल ट्रेलर में कमल हासन को अपने से 30 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ लिप लॉक करते दिखाया गया है। रेडिट पर एक यूजर ने इसको देखकर लिखा कि 70 साल के कमल हासन 40 साल की एक्ट्रेस अभिरामी के साथ लिप लॉक कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि एक्ट्रेस त्रिशा कमल हासन की बेटी श्रुति हासन से सिर्फ 3 साल बड़ी हैं। वहीं एक यूजर ने मजाक बनाते हुए लिखा, सिर्फ 30 साल का गैप है, प्रैक्टिकली सोलमेट। वहीं कुछ लोग कमल हासन का सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कमल हासन 30 साल छोटी अभिरामी को किस कर रहे हैं, ये देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन फिल्म में शायद दोनों के बीच में इतना एज गैप न दिखाया जाए। एक यूजर ने लिखा, अगर प्लॉट एक्सप्लेन कर रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बता दें कि कमल हासन को पिछली बार फिल्म इंडियन 2 में देखा गया था, अब वो ठग लाइफ में नजर आएंगे। इसके अलावा उनके साथ में एक और प्रोजेक्ट है, वो फिल्म इंडियन 3 में भी दिखने वाले हैं। दोस्तों, ये इस वक्त की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ थी जो आपने देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है शेयर कीजिए। अपने सुझाव शिकायतें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें वो आप तक तुरंत बिना रुके टुके पहुंच सके।